स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मिशन मोटिवेशन थिंको वाइज। एक पहल कंस्ट्रक्टिव और वाइज थिंकिंग के लिए, एक अच्छी सोच के लिए। उन्हीं वीडियोस की सीरीज में आज मैं आपसे शेयर करूंगा अपने उस दोस्त की कहानी जो मेरे साथ, जिसने बचपन में एक साथ खेले कूदे, बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, प्रोफेशनल लाइफ में आए। तो आज मैं उस बचपन के दोस्त की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि इस कहानी के माध्यम से आज मैं उन गहराइयों को आपके सामने रख पाऊंगा जो जाने अनजाने हमारे अंदर होती हैं और हम उसे महसूस नहीं कर पाते, हम उसके साथ ही जिए जाते हैं। और एक ऐसा मुकाम आता है कि जब कि ये जो सोच है वो इस कदर हम पर हावी हो जाती है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर अपनी सोच के बंधन में बन जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है? तो इस वीडियो के अंदर मैं उसी दोस्त के बारे में आपको बताऊंगा, जिसके बारे में जानने के बाद आपको यह असेस करना होगा, क्या आप भी ऐसे दोस्तों के साथ रह रहे हैं? क्या ऐसे दोस्त आपके भी हैं? अगर हैं तो आपको क्या करना है? आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। एंड जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप दिल से मुझे चाहते हैं और आप मेरे इस मिशन में मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसे शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि हम सब आपस में जुड़ सकें और एक अच्छी सोच की नींव को हम मजबूत बना सकें। तो फ्रेंड्स, मेरे बचपन के दोस्त के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये दोस्त मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था और हम करीब 15 साल एक साथ रहे, अपने बचपन में, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, प्रोफेशनल लाइफ में। होता क्या था कि मैं और मेरा जो दोस्त था, हम जब छोटे हुआ करते थे तो एक साथ खेलते थे, हमारे दोस्तों का ग्रुप था। अब ये जो दोस्त था, पर्टिकुलरली इस दोस्त के बारे में जिसके बारे में बताने वाला हूं, वो हमेशा एक्सक्यूजेस दिया करता था, जाने अनजाने बहाने बनाया करता था, जिनकी शायद उस समय जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोगों की उम्र ही इतनी नहीं थी कि हमें बहानों की जरूरत पड़े। लेकिन न जाने क्यों वो हर चीज में कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देता था। तो वो क्रिकेट खेलते समय या बैडमिंटन खेलते समय भी ऐसे ऐसे बहानों को प्रयोग में लाता था कि जिससे कि लगे कि ये बेचारा है, ये मासूम है। और हम दोस्त आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे, आर्गुमेंट करते थे, पर उसके साथ आर्गुमेंट करने में मजा ही नहीं आता था। न जाने क्यों, क्योंकि ऐसा लगता था कि ही इज नॉट केपेबल इनफ टू प्ले दैट गेम। उसको हम लोग छोड़ दिया करते थे। अब स्कूल में भी क्या होता था कि स्कूल में भी वो हमेशा सबसे पीछे की सीट पे बैठता था। तो मैं उससे पूछता था कि भाई तू पीछे की सीट पे क्यों बैठता है, क्या कारण है, क्या रीजन है? तो वो बोलता था कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं आगे बैठूंगा तो कहीं सर मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले। तो मैंने कहा अगर सवाल पूछ लेंगे तो आप जवाब दो। और उसे लगता था कि शायद वो पढ़ाई में इतना काबिल नहीं है, वो स्टडी में इतना ज्यादा आगे नहीं है, एवरेज स्टूडेंट से भी बिलो स्टूडेंट है, तो वो उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाता था और वो हमेशा बैक बेंचर बन के रह गया। जैसे तैसे स्कूल में पढ़ाई की और पासिंग मार्क्स लाकर पास हुए, कॉलेज में पहुंचे। कॉलेज में भी उसका वही हाल था जो स्कूल टाइम में हुआ करता था, लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि कॉलेज में बैक बेंचर या फ्रंट बेंचर का इतना ज्यादा लॉजिक नहीं होता, बिकॉज देयर आर लिमिटेड स्टूडेंट्स इन क्लास। पर वहां पर भी वो ज्यादातर क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए लेक्चरर के सामने नहीं आता था। उस कारण से वो अपने दोस्त और फ्रेंड सर्कल में भी घुल फिल नहीं पाता था। उसके पास कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था मेरे अलावा। मुझसे तो बातचीत कर लेता था पर और लोगों से बातचीत नहीं कर पाता था। एक दबा हुआ सा रहता था, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर रहता था, क्योंकि कॉलेज में हर अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, कुछ लोग कॉन्वेंट स्कूल के भी हैं, तो वो सब लोग वहां पर आके मिले, हर एक का बैकग्राउंड अलग था। देयर वर पीपल जो कि बहुत ही पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते थे, और बहुत से ऐसे बच्चे भी थे जो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड फैमिली और अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। पर जैसा मैं कहता हूं और हमेशा कहता हूं कि दोस्त जो होते हैं वो तो दोस्त होते हैं, उसमें कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं होता। प्रोफेशनल लाइफ में जरूर एक प्रॉब्लम आ जाती है, बट एटलीस्ट जब तक हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो फ्रेंड सर्कल जो है वो हमेशा बराबरी हुआ होता है, उसमें कोई स्टैंडर्ड से, स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसके बावजूद भी मेरा जो ये दोस्त था, ये फ्रेंड सर्कल में नहीं रह पाता था। ही वॉज नॉट कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल फील नहीं करता था उन दोस्तों के साथ बैठने में, उन दोस्तों के साथ बात करने में जो शायद इंग्लिश में बोलते थे, या उनका बैकग्राउंड जो था वो एक हायर स्टैंडर्ड का था। अब हुआ क्या कि ये सब करने के बाद भी कॉलेज में भी जैसे तैसे वो पासिंग मार्क्स लेकर पास हुआ। अब उसके पीछे भी एक हिस्ट्री थी कि वो पासिंग मार्क्स में ही पास हो पाता था, ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता था। रीजन था कि एग्जामिनेशन के समय जब एग्जाम्स होते थे, बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज, वो एग्जामिनेशन के समय भी काफी घबरा जाता, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़ा हो जाता था और सोचता रहता था कि न जाने वो एग्जाम को क्रैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चैप्टर्स तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्वेश्चन जो मेरे दोस्त ने भी बताया ये तो मुझे आता ही नहीं। इस तरह के जो क्वेश्चंस, जो सवाल उसके दिमाग में थे, वो ऐसे भरे हुए थे कि वो जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाता था तो वो लिटरली पसीने में तरबतर होता था। उसे डर लगता था कि ना जाने वो पास हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा।
हमेशा नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में रहते थे। क्यों रहते थे? कि मैं ये कर नहीं सकता, मैं केपेबल नहीं हूं, मेरे पास वो सारे के सारे सोर्सेज नहीं हैं जो शायद दूसरों के पास हैं। इस तरह के ख्यालों से वो चलता रहता था। जैसे तैसे कॉलेज को पास किया। नाउ दिस द टाइम टू फेस द वर्ल्ड। अब हमें दूसरों को देखना है, क्योंकि ये जो टाइम है ये जॉब करने का है, पैसा कमाने का है, अपने परिवार को, अपने माता पिता को अपब्रिंगिंग के लिए हमें मेहनत करने का टाइम है, जॉब करने का टाइम है। अब जॉब करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए वो जब जाता था, यू वोंट बिलीव, इंटरव्यू करने से पहले ही वो इंटरव्यू में फेल हो जाता था अपनी इन आदतों की वजह से कि ना जाने इंटरव्यूअर क्या सवाल पूछ लेगा, मुझे तो वो सवाल आएगा भी या नहीं आएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज अलाउ ही नहीं करती थी कि इंटरव्यूअर ये सोचे कि ये लड़का जो है कॉन्फिडेंट है, ये इस जॉब के काबिल है या नहीं। इस वजह से उसे बहुत सारे इंटरव्यूज में फेलियर देखना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसे वो जॉब मिली जो शायद उसके लेवल की जॉब नहीं थी, जो वो चाहता था। उसे इंफीरियरिटी लेवल की जॉब को करना पड़ा, बिकॉज वो इंटरव्यू के समय अपने आप को उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाया, उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाया, और इस तरह उसको एक ऐसी जॉब में काम करना पड़ा जहां सैलरी भी कम थी और उसकी लेवल के हिसाब से, काम के पोटेंशियल के हिसाब से एक इंफीरियरिटी वर्क था। और वो दोस्त इन चीजों के लिए आज भी शर्मिंदा होता है कि क्यों वो और लोगों से अलग है। उसकी क्लास के बच्चे, उसके साथ खेलने वाले, पढ़ने वाले, कॉलेज में जो दोस्त थे, वो आज एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां वो भी जाना चाहता था, पर वो उस लेवल पे नहीं है, और इस वजह से उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आज मैंने अपने उस दोस्त की कहानी इसलिए आपसे शेयर की क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, और आप प्लीज अपने आप को असेस भी करना कि क्या ये जो दोस्त मैंने आपको बताया आपके जीवन में है। कहीं आपके दोस्त ऐसे तो नहीं हैं, और ये दोस्त कोई और नहीं, ये जो दोस्त है ये हमारे अंदर है, हम सबके अंदर है। ये हमारा थॉट है, थॉट, ये हमारी सोच है जो इस तरह की हमारे साथ दोस्ती करके बैठ जाती है, जो हमें अपना दोस्त बना लेती है कि हम इस थॉट प्रोसेस के अंदर जकड़ जाते हैं। यकीनन आप अगर देखेंगे ऐसा थॉट प्रोसेस कहीं आपके दिमाग में भी तो नहीं चल रहा, और अगर आपके दिमाग में नहीं चल रहा तो क्या आपके कोलीग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त या जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, क्या उनके अंदर ऐसा थॉट प्रोसेस तो नहीं चल रहा? ऐसे दोस्त क्या आपके भी हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो अगर हैं तो मैं आप सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे दोस्तों को या तो अपनी जिंदगी से हटा दीजिए या उन्हें उस थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए मोटिवेट कीजिए, क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे अंदर, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मेरे दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का आज का पर्पस ये है कि हाउ टू कन्वर्ट आवर नेगेटिव थिंकिंग इनटू पॉजिटिव थिंकिंग। खाली पॉजिटिव थिंकिंग से सब कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत जरूरी है उस सब कुछ पाने के लिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है कि आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, आपको सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है। मेरा जो दोस्त जो आज उस मुकाम पे है कि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग को जानता ही नहीं, जानना चाहता ही नहीं। कोई भी काम करना हो उससे पहले उसके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि वो उस काम को करने से पहले ही छोड़ देता है। मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में यह बताया था कि जो हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, ये एक जिन्न की तरह है। आपको याद होगा अलादीन का जिन, कहानी सुनी होगी, देखी होगी। तो ये अलादीन का जिन है। इसको अगर हमने समझ लिया हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर हम इसको समझ नहीं पाए तो शायद हमारी जिंदगी भी उसी आदमी की तरह हो जाएगी जैसी मेरे दोस्त की जिंदगी हुई थी। आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड कि वो जिन को कैसे काबू में किया जाए? तो सुनिए, ये अलादीन का जो जिन है, जो हमारा ये ब्रेन है, वो हमारे लिए काम करता है। जैसे अलादीन अपने जिन को कुछ भी कहता था तो उसका जिन सिर्फ एक ही चीज कहता था, जो हुक्म मेरे आका। मतलब कि जो आका ने बोल दिया, जो मालिक ने बोल दिया, मैं वही करूंगा, बिना ये सोचे हुए कि ये सही है या गलत है। तो अलादीन का जिन जिस तरह से काम करता था वैसा ही हमारा ब्रेन काम करता है मेरे भाई। हम जो इंस्ट्रक्शंस, जो थॉट्स अपने दिमाग को देते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको हमारा हुक्म समझ लेता है और उसी के हिसाब से काम करता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, कोई भी काम, कोई भी टास्क आपको दिया गया और आपने कह दिया आई कांट डू दिस,
मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। द मोमेंट आपने कहा मैं तो ये टास्क कर ही नहीं पाऊंगा, आपके जिन्न ने, आपके ब्रेन ने इसको हुक्म माना। क्या हुक्म माना? कि मेरे मालिक ने बोला कि वो तो ये कर ही नहीं पाएगा। और जैसे ही उसने ये सोचा कि मेरे मालिक ने बोला कि वो तो ये कर ही नहीं पाएगा, उसने वो हजारों तरह के बहाने आपके सामने लाके रख दिए जो आपकी इस बात को सही प्रूफ करेंगे कि आप तो ये काम कर ही नहीं सकते। तो दूसरी तरफ जैसे ही कोई टास्क आया और आपने ये जानते हुए कि शायद आप उतना अच्छा नहीं कर पाओ, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि यस आई कैन डू इट, आई विल पुट माई एफर्ट्स, मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, मेहनत करूंगा और इस टास्क को पूरी दिल से, दिमाग से करने की कोशिश करूंगा और मैं इसे कर सकूंगा। समझो मेरे भाई, आपके उसी जिन्न ने अब जो हुक्म सुना वो ये सुना कि आई कैन डू दिस। और जैसे ही आपने बोला आई कैन डू दिस, आपके ब्रेन ने अपने हजारों सोर्सेज आपके सामने रख दिए जो आपको ये मानने पे मजबूर करेंगे कि यस ये हो सकता है। तो मेरे दोस्त के अंदर जो कमी रह गई वो यही रह गई कि उसने हमेशा अपने जिन्न को, हमेशा अपने दिमाग को नेगेटिव बोला कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, कोई मेरी केयर नहीं करता, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब लोग मेरे बारे में हंसी उड़ाते हैं। हर चीज में उसने नेगेटिविटी को ढूंढा बजाय हर चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढने के। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस पहलू को लेकर चलते हैं। देयर इज ऑलवेज टू साइड्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ चलिए, एफर्ट्स करेंगे, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। विश्वास करिए अपने आप पर, अपने आप पर अगर हमें विश्वास है, हमारे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। प्रॉब्लम्स हर एक की जिंदगी में है, किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम का पार्ट बनेंगे तो प्रॉब्लम्स ही रहेगी, और अगर हम सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे तो अपने आप आपके पास उस प्रॉब्लम को हल करने के सॉल्यूशन सामने आ जाएंगे। तो यही मेरा संदेश था इस वीडियो के माध्यम से कि हमेशा पॉजिटिव सीखिए, पॉजिटिव बोलिए,